जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रवि मैथ्स पॉइंट पर। मैं हूं रवि और आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, यह एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का है। इसमें इस क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें आपको ए का मान, डी का मान, एन का मान दिया है, ए एन निकालना है। और इस एपी में ए एन का फॉर्मूला जो होता है, हम लोग जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जहां इस ए एन की बात करेंगे तो यह होता है एनवां पद। ए एन मतलब एनवां पद, या फिर इसको हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं। और जहां तक हम ए की बात करेंगे तो यह है इसका प्रथम पद। किसी एपी के प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। और एन जो होता है वो पदों की संख्या को कहते हैं हम लोग। पदों की संख्या को हम लोग एन से सूचित करते हैं। और डी जहां सार्व अंतर को सूचित करता है, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। और डी का फॉर्मूला होता है किसी भी दो पदों को उल्टा माइनस कर दिया जाता है। यानी डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1, जहां पे ए से ही, या फिर इसको हम A2 माइनस A1 लिखते हैं, ठीक है, या फिर A3 माइनस A2 करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है ए का वैल्यू 7 है और डी का वैल्यू 3 है और फिर एन का वैल्यू 8 है। हमें ए एन निकालना है। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए का मान यहां से 7 लिखेंगे, एन का मान यहां से 8 लिखेंगे, माइनस 1 और गुना डी का मान यहां पे 3 देंगे। तो 7 प्लस इसको माइनस 7 गुना 3, यहाँ पे 7 प्लस 7 तिया 21 हो जाएगा यहाँ, और 21 में 7 को जोड़ देंगे तो यह 28 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए का मान सेकंड नंबर में ए इक्वल टू माइनस 18 गिवन है और यहाँ डी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। एन इक्वल टू 10 है और ए एन इक्वल टू 0। फॉर्मूला हमें हमेशा इसी का यूज करेंगे, हम हमेशा इसी का यूज करेंगे। ए एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए का वैल्यू यहां से हम रखेंगे, क्वेश्चन से ए एन का वैल्यू हम देखते हैं यहाँ 0 है। ए का मान माइनस 18 है। एन के जगह पे 10 माइनस 1 गुना डी की जगह कुछ नहीं तो डी की जगह कुछ नहीं है तो डी के स्थान पे डी ही लिखेंगे, ठीक है। अब यदि यहाँ माइनस 18 है, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ माइनस में है तो यह किस में, प्लस में आ जाएगा। और 10 में से 1 चला जाएगा तो यह 9d हो जाएगा। फिर यहाँ से हम d का मान निकालेंगे। इसे हम लोग इस तरह से 9d इक्वल टू 18 भी लिख सकते हैं। और d का वैल्यू 18/9 2 18, इस तरह से d का वैल्यू हम लोग 2 लिखेंगे। तो यहाँ जो लूप था, यहाँ जो d का मान निकालना था, इसके स्थान पर 2 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे थर्ड नंबर में क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं a का वैल्यू निकालना है और d का मान -3 दे दिया है, n का मान 18 दिया हुआ है और an का मान -5 है। आपको a निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा, an का ही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -5 लिखेंगे, ठीक है। यहां से a का मान नहीं है पता तो a के स्थान पे a ही लिखेंगे। n के जगह पे 18 माइनस 1 और d के स्थान पे -3 को लिखेंगे, बराबर -5 लिखे यहाँ पे। अब बताइए a के जगह पे जो है a ही लिखेंगे। 17, 18 में से 1 चला गया 17, -3 बराबर यहाँ पे -5 लिखेंगे। और फिर यहाँ a का a और 17 को 3 से गुना करेंगे, 17 तिया 51 होता है, बराबर -5 लिखे। फिर आप देखिए, और यहाँ से -51 जो है उधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 51। अब यहाँ हम लोग जानते हैं माइनस प्लस माइनस होता है तो ये 46 हो जाएगा यहाँ पे लुप्त a का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो है हमें a का वैल्यू निकालना था थर्ड नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में a का वैल्यू आपको -18.9 है और d का वैल्यू 2.5 है। फिर n का वैल्यू आपको निकालना है और an का वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में a का वैल्यू, d का और n का वैल्यू निकालना है आपको, an भी गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला हम लोग a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू an होता है। हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला को। अब यहाँ से a का वैल्यू को आप इसे रख दीजिए, जैसे -18.9 रखे, n के स्थान पे कुछ नहीं है तो n के जगह पे n ही रखेंगे और d के स्थान पे मल्टीप्लाई बाय 2.5 इक्वल टू an के स्थान पे हम लोग 3.6 देंगे an का जो मान दिया हुआ है। अब यहां से जो 18.9 है आपको माइनस में,
वो उधर चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा और यहां बचेगा n-1 गुना 2.5 इक्वल टू हो जाएगा आपको 3.6 और यहां माइनस है तो ये इधर प्लस में 18.9 हो जाएगा। फिर आप देखिए n-1 इंटू 2.5 और इक्वल टू हो जाएगा आपको 5 to 2 यानी 22.5, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ पे n-1 का मान प्राप्त करेंगे 22.5 बाई में 2.5 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 25 पंचे 25 90, ठीक है, 25 को 9 से गुना करेंगे तो 225 होता है। इस तरह से n-1 इक्वल टू 9 प्राप्त हुआ और n का मान 9 प्लस 1 यानी 10, इसलिए 10 का मान जो है यहाँ पे n का मान जो है यहाँ पे 10 होगा। आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ भी पॉइंट था, ठीक है, तो पॉइंट सहित काट दिया हम। अच्छा, इसको जो है ना इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि सबसे पहले इसका पॉइंट उड़ाया आप तो यहाँ पे ऊपर में 10 होगा, यहाँ से पॉइंट उड़ाइएगा ना तो यहाँ नीचे भी 10 होगा। देखिए आप 25 है, यहाँ पे 225 है, 9 टाइम्स तो कट जाएगा और साथ ही साथ 10 से भी कट जाएगा। इस तरह से हमें 9 ही प्राप्त होगा, तो n का मान 9 प्लस 1 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर का। ये है a का मान दिया हुआ है 3.5, d का मान दिया हुआ है आपको 0, n का मान दिया है 105 और फिर आपको निकालना है an का मान, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d। देखिए आप a का वैल्यू कितना है 3.5 प्लस n का मान, n की जगह पे 105 माइनस 1 गुना d का मान 0, यह हो जाएगा 3.5 प्लस 104 गुना 0। तो आप किसी भी संख्या को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही प्राप्त होगा। इस तरह से यहाँ पे 3.5 ही इसका भी आंसर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एपी का 30वां पद क्या है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो हम इसे हल करके देखते हैं कितना आंसर होगा। 4 है का 30वां पद बोल रहा है, 30वां पद है, ठीक है। तो इसमें प्रथम पद जो होता है वो उसको हम लोग a के द्वारा सूचित करते हैं, किसी एपी के प्रथम पद को a के द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग a = 10 लिखेंगे और d प्राप्त करेंगे सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो आप देखिए दूसरा पद कितना है 7, पहला पद कितना है 10, तो यह हो गया आपको -3। और यहां कौन सा पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। 30वां पद क्या होगा, तो n = यहाँ पे 30 है आपको, ठीक है। तो आपको निकालना है an, तो होता है फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू d। देखिए आप a का मान कितना है 10 प्लस n की जगह पे हम 30 माइनस 1 गुना d के स्थान पे हम -3 को लिखेंगे और यह हो जाएगा 10 प्लस 29 गुना -3। इस तरह से 10 माइनस 29 या 87 माइनस 77, जो कि आपका यहाँ पे C नंबर का ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह हम लोग बनाएंगे इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को। यहाँ जो एपी गिवन है इसका प्रथम पद लिख देते हैं, तो ठीक है। पहला पद क्या हो गया आपको -3, फिर हम d निकालते हैं, d दूसरा पद माइनस पहला पद, क्या होता है फॉर्मूला, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो दूसरा पद देखते हैं हम, इसका क्या है, दूसरा पद क्या है आपके पास -1/2, -1/2 लिखेंगे और ये वाला माइनस देंगे। फिर पहला पद में माइनस लगा हुआ -3, ठीक है, तो -3 इसका भी लिखेंगे। अब यहाँ पे -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 बटे, यहाँ पे कुछ नहीं तो बटे में 1 डाल देते हैं। अब यहाँ लघुत्तम लेंगे 2 3 6, ठीक है, प्लस में, तो यहाँ आपको प्राप्त होगा d के स्थान पे 5/2, ठीक है, d निकल गया। फिर यहाँ बोलता है का 11वां पद n के स्थान पे 11 है। अब हम यदि an निकाले तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। a का मान यहाँ से -3 प्लस n के मान जो है 11 रखेंगे, -1 गुना d का मान रखेंगे यहाँ से 5/2। इस तरह से हमें प्राप्त होगा -3 प्लस 10 गुना 5/2, 2 पंचे 10। इस तरह से -3 प्लस 25 और 25 में से 3 गया तो 22। इस तरह से हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन जो होगा आपको 22 बी नंबर का ऑप्शन होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है।
आपको क्वेश्चन है कि ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है, यहाँ पे लुप्त पद, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, इस स्थान पे क्या आएगा वो आपको ज्ञात करना है। जैसे प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरा पद आपको मालूम करना है, फिर तीसरा पद दिया हुआ है। तो इसको यदि हम बनाएंगे तो इसको हम दो तीन तरह से बना सकते हैं। पहला जो सबसे आसान तरीका है वो है कि इसमें कौन सा पद दिया हुआ है। आप देखिए प्रथम पद यानी ए दिया हुआ है, प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं इसे, और यहाँ पे हम लोग a = 2 लिख देंगे। उसके बाद कौन सा पद दिया हुआ है, तो पहला, दूसरा और यह तीसरा पद दिया हुआ है, यानी उसे हम लोग A3 के द्वारा सूचित करते हैं, और यह दिया हुआ है आपको 26। तो आप A3 का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, a + 2d, ठीक है। तो a + 2d = आप लिख सकते हैं 26। अब देखिए a का मान जो है 2 दिया है, तो 2 आप रख दीजिए, फिर यहाँ पे 2d = 26 लिखिएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे 2d का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, यानी 2d = यहाँ से 2 जो है प्लस में है उधर गया तो माइनस हो जाएगा 26 - 2। इस तरह से हम यहाँ पे 2d = लिखेंगे 24। अब यहाँ हम यदि d का वैल्यू निकालेंगे, d = 24/2, और ये हो जाएगा 12, और यहाँ d का मान निकल गया हमको 12, ठीक है। तो AP के पद ज्ञात करने के लिए हमें A और D मालूम होना चाहिए। A तो मेरे पास पहले से मालूम है और D हम मालूम कर लिए। इस तरह से हम लोग दूसरा पद अर्थात A2 निकाल सकते हैं, और यह होता है A + D ना, T2, यानी दूसरा पद A + D होता है। A की बात करते हैं तो 2 है, और D की बात करते हैं तो 12, और यह 14, अर्थात हम यहाँ पे 14 भर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर। यहां क्या दिया हुआ है, ठीक है, जो गिवन है हम उसको लेंगे। तो पहला नहीं दिया है, दूसरा पद तो दिया है, दूसरा पद अर्थात A2 = 13 दिया है, और फिर A3 बराबर नहीं दिया है, A3 का मालूम नहीं है, हमें A3 मालूम नहीं है, A4 निकालना है। जो गिवन है हम उसे लिखेंगे बस, ठीक है। अब इसकी सहायता से हम लुप्त पदों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमें मालूम क्या है, A2 मालूम है। A2 का चूंकि यदि A2 यदि 13 दिया हुआ है, A2 का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, A + D होता है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे A + D = 13। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। मान लेते हैं प्रथम पद जो है A है और सार्वंतर D है, AP के प्रथम पद A और सार्वंतर D है, तब इसका दूसरा पद A + D हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको दिया क्या गया है, A4 = 3। चूंकि यदि A4 = 3 है तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 3D = 3 लिखेंगे, और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इस दोनों समीकरण को आपस में घटा देते हैं, ठीक है। तो अब हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, यदि हम समीकरण 1 में से एक और समीकरण 2 को घटाने पर घटा देते हैं, ठीक है। तो यदि हम माइनस करेंगे तो A + D को ऊपर, और यहाँ पे A + 3D को नीचे। इस तरह से हम लोग देखते हैं घटाने पर साइन चेंज होता है ऐसे। तो A से A कट गया, यहाँ 3 में से 1 चला गया तो 2D हो जाएगा, और 13 में से 3 चला गया तो 10 हो जाएगा। इस तरह से D का मान प्राप्त हुआ 10/2। ये माइनस में है, इधर आया तो -7 आ गया, 2 × 5 = 10। D का मान -5 प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। अब D के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। D के मान को समीकरण 1 में रखने पर D के मान को समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा A + -5 गुना D = 13, ठीक है। अब बताइए कि A + -5 = 13, और फिर यहाँ A का मान प्राप्त होगा 13 + 5। इस तरह से A = 18 प्राप्त होगा। और अब यदि हमें A और D प्राप्त हो गया है तो हम सारे पद जो भी गिवन हो, मतलब जो भी पद निकालना हम निकाल सकते हैं। पहला पद यहाँ पे लुप्त पद, पहला पद तो 18, चलिए 18 तो यहाँ ज्ञात हो गया हमें। अब पहला, दूसरा, तीसरा पद नहीं पता है तो तीसरा पद A3 निकाल लेंगे, और यह होता है फॉर्मूला A + 2D। A का मान 18 + 2 गुना D का मान हम निकाल चुके हैं -5। अब देखिए 18 - 10 कितना हो गया आपको, 8, ठीक है। तो आप यहाँ पे 8 भर सकते हैं। देखिए पूरा हो गया, 3 × 5 = 8, 8 × 5 = 13, 13 × 5 = 18। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल 1 के जैसा बनेगा। इसमें गिवन क्या है आपको,
ए है गिवन कितना, प्रथम पद 5 दिया हुआ है, और कौन सा पद दिया, देखिए आप 1 2 3 4 चौथा पद, यानी A4 इक्वल टू 9 पूर्णांक 1/2, यानी A4 बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9 दूना 18 19/2, ठीक है। अब A4 का फॉर्मूला क्या होता है, यदि A प्रथम पद और D सार्वंतर हो तो A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D इक्वल टू 19/2 लिखेंगे। अब बताइए A का मान कितना है आपके पास, A गिवन है 5 है, 5 प्लस 3D बराबर 19/2, इस तरह से 3D का मान निकल जाएगा 19/2 से यहाँ 5 घट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ 3D बराबर यहाँ 5 के बटे में 1 डाल दीजिए आप, यहाँ 2 लघुत्तम आ गया, ठीक है। 2 एका 2 19 से 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 5 गुना 10 हो जाएगा, भिन्न का जोड़, 3D बराबर यहाँ पे 9/2 हो जाएगा। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 3 दुना 6D बराबर 9, इस तरह से D का मान 9/6, 3 तिया 9, 3 दुना 6, और यहाँ D का मान प्राप्त हो जाएगा 3/2, ठीक है। D तो आ गया। अब D के मान को हम किसी में भी रख सकते हैं, और उसे भी हम लोग A और D यदि हमें प्राप्त हो गया है, A तो गिवन है, ठीक है, और D भी निकाल लिए हम। अब हम निकाल सकते हैं इसके कौन से पद, दूसरे पद को। तो लुप्त पद जो है कौन सा है, दूसरा पद, यानी A2, ठीक है। A2 हमको निकालना है, क्या A2 निकालना है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस D होगा, और हमको A दिया हुआ है 5 और हम निकाले हैं D का मान कितना 3/2, इस तरह से इसका लघुत्तम लेते हैं 2, 5 गुना 10 प्लस 3 13/2। आप इसे यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन अर्थात मिश्र भिन्न में चेंज करना चाहते हैं तो उसको भाग देंगे, 2 6 के 12 और हो गया 6 पूर्णांक 1/2। तो आप यहाँ क्या भरिएगा, क्या लिखेगा लुप्त पदों में, 6 पूर्णांक 1/2। फिर यहाँ तीसरे पद को मालूम करना हमें, A3 का मान A प्लस 2D होता है, A का मान हमें गिवन है 5, 2 गुना D का मान हम निकाल चुके हैं 3/2, 2 से 2 कट गया, इस तरह से 5 प्लस 3 यहाँ 8 हो गया, ठीक है। तो A3 का मान हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह बिल्कुल सेकंड नंबर के जैसे बनेगा, सॉरी ये भी थर्ड नंबर के जैसा बनेगा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ एक ही टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग 4 नंबर में क्या गिवन है। तो A का मान आपको कितना दिया, प्रथम पर -4, और इसके बाद ये कौन सा पद है, तो 1 2 3 4 5 और छठा पद है, यानी A6 इक्वल टू 6 दिया हुआ है। अब बताइए यदि किसी AP के प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो उसका छठा पद का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 5D, ठीक है। प्रथम पद क्या होता है A, दूसरा पद क्या होता है A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, और इसी तरह से चौथा पद A प्लस 3D, और सौवां पद क्या होगा A प्लस 99D, ठीक है, एक कम होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं A का मान -4 प्लस 5D बराबर 6 दे दिया, और 5D का मान निकालेंगे 6 प्लस 4 5D बराबर 10, इस तरह से हमें D का मान निकल जाएगा। D का मान प्राप्त होगा कितना, तो देखिए 10/5, 5 दूना 10, D का मान हो गया आपको 2, ठीक है। D का मान जब 2 निकल गया और A का मान हमें पहले से ही पता है, तो अब हम निकाल सकते हैं सारे मान को। कौन सा पद, दूसरा पद A2 क्या होगा A प्लस D, A का मान -4, D का मान 2, कितना हो गया -2, आप यहाँ पे -2 लिख सकते हैं। तीसरा पद A3 A प्लस 2D, A का मान आपको कितना गिवन है, देखिए आप -4 प्लस 2 गुना D का मान आपको कितना है 2, ठीक है। तो -4 प्लस 4 कितना हो गया 0, आप यहाँ पे 0 लिखिएगा। फिर चौथा पद निकालना है आपको। चौथा पद A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D, और यहाँ पे -4 प्लस 3 गुना D का मान 2, -4 प्लस 6 कितना हो गया 2, आप यहाँ पे 2 बढ़ सकते हैं, 2 2 का यहाँ 4 ही होगा, ठीक है। A5 तो A प्लस 4D, -4 प्लस 4 इंटू 2 -4 प्लस 8 कितना हो गया 4, यहाँ पे 4 भरा जाएगा। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर का। यहाँ बिल्कुल सेकंड के जैसे बनेगा ये। तो यहाँ आपको क्वेश्चन है 5 नंबर में, जो गिवन है बस उसे हमको लिखना है। गिवन में सेकेंड टर्म जो है 38 दिया हुआ है, यानी A2 इक्वल टू
38 को लिखेंगे। और फिर ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 और छठे पद को 22 दिया हुआ है, यानी हम लिखेंगे A6 इक्वल टू -22। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरा पद और छठा पद दिया हुआ। दूसरा पद का फॉर्मूला होता है आपको A प्लस D इक्वल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। और छठे पद को हम लोग लिखते हैं A प्लस 5D बराबर -22, इसे हम लोग समीकरण 2 लिखते हैं। और यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे, घटाने पर यदि समीकरण 1 और 2 को घटा दें तो A प्लस डी बराबर 38 हो जाएगा, और यहाँ A प्लस 5D बराबर -22, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, A से A कैंसिल, और यहाँ पे -4D इक्वल टू 10 3 2 5 1 6, 60 हो गया। फिर यहाँ से D का मान निकालेंगे तो 60/4, 15 चौके 60, इस तरह से D का मान प्राप्त हो गया हमें माइनस में 15। D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखते हैं, तब हमें प्राप्त होगा समीकरण 1 में A प्लस -15 इक्वल टू 38 लिखेंगे, और A माइनस 15 इक्वल टू 38 हो गया। A इक्वल टू 38 प्लस 15, और यहाँ से A का मान हो गया आपको 53। ठीक है, हमें A प्राप्त है और D प्राप्त है। ठीक है, तो अब हम इसके सभी पद को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे प्रथम पद है तो यहाँ तो आप 53 लिख ही दीजिए। अब यहाँ पे तीसरा पद को निकालना है। A3 का फॉर्मूला होता है आपको A प्लस 2D, A का वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू D का मान जो है आपको -15 है। इस तरह से यहाँ पे 53 - 30, और यह हो गया आपको 23। और फिर हम यहाँ पे निकालेंगे A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D, और A का मान 53 प्लस 3 गुना D का मान -15, तो 53 - 45, और ये हो जाएगा आपको 8। फिर यहाँ पे A5 निकालेंगे। A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D, तो 53 प्लस 4 गुना -15, तो 53 - 60, इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे माइनस में 7 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लुप्त पदों को लिख सकते हैं 23, 8 और माइनस में 7। ठीक है।